रेशियो में पहला हम टाइप देखते हैं। सबसे कोई क्वेश्चन ये है कि ए रेशियो बी की वैल्यू दी है 2:3 और बी रेशियो सी की वैल्यू दी है 4:5। तो बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ठीक है, तो ए रेशियो बी की वैल्यू यहाँ पे 2:3 दिया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2:3 और बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है 4:5, ऐसे लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये यहाँ पे ब्लैंक खा ले, यहाँ पे ब्लैंक खा ले, तो इसी लाइन में इनका पड़ोसी 3 है ना, तो 3 क्या करेगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 3 आ गया, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। और इसी लाइन में ये है, इसका पड़ोसी 4 है, या 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट हो गया। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 2 × 4 यहाँ पे सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 × 4 12 और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 8:12:15। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब दिया है कि ए रेशियो बी की वैल्यू 2:5 है, बी रेशियो सी की वैल्यू 3:7 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो वैसे ही करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी लिख लेना है। ठीक है, अब ए रेशियो बी की वैल्यू कितनी दी है, 2:5 और बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी दिया है, 3:7, यहाँ लिख लेना है। ठीक, अब इसको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे खाली है, तो इसका नेबर कौन है, 5 है, तो 5 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे 3 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, सामने सामने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × 3 कितना, 6, 15 एंड 35। ठीक, अब जैसे दिया है कि ए रेशियो बी की वैल्यू 1:2, बी रेशियो सी की वैल्यू 3:2 एंड सी रेशियो डी की वैल्यू 1:5, तो बताना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की। ठीक है, तो वही करना है जो हम बताए थे, ए रेशियो बी रेशियो सी पहले लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या क्या गिवन है यहाँ पे, तो ए रेशियो बी की वैल्यू कितना है, 1:2, बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी है, तो उसको नीचे नीचे लिखते जाइए 3:2 और सी रेशियो डी की वैल्यू कितनी दी है, 1:5। ठीक, अब देखिए क्या है, अब यहाँ पे ब्लैंक है ना, तो ये इसका पड़ोसी है, तो खाली यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाएगा। अब ये खाली है, तो ये यहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, इसका पड़ोसी ये है, तो यहाँ पे 3 शिफ्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 शिफ्ट हो जाएगा। ये जब शिफ्टिंग होगा ना, शिफ्टिंग होगा तो ये एक उसी जो है रो में होगा, ये उसी रो में होगा, शिफ्टिंग होगा। ठीक है, ये नहीं है कि ये यहाँ पे चला गया, इसका पड़ोसी ये तो यहाँ चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है तो ये ब्लैंक है, तो ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, फिर ये 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हो गया। उसके बाद क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए, 1 × 3 × 1 कितना हो गया, 3, 2 × 3 × 1 6, 2 × 2 × 1 कितना हो गया, 4, 2 × 2 × 5 कितना हो गया, 20। तो ये कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन है, ए रेशियो बी की वैल्यू दिया है, बी रेशियो सी की वैल्यू दिया है, सी रेशियो डी की वैल्यू दिया है, एंड फाइंड ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू दिया है। ठीक है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, इसका आंसर हमने डाल दिया। ठीक है, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे 3x = 5y = 4z, तो हमको x रेशियो y रेशियो z की वैल्यू बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3, अब इसको हम इस फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले 3, 5 एंड 4 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे हम 3, 5 एंड 4 का एलसीएम। ठीक है, कितना आएगा, एलसीएम ले लेंगे तो हमारा एलसीएम आएगा, फिर कितना, 2, 3 एंड 5 करेंगे तो 4, 60 आएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 60 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, 60 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे सब में, तो 3x / 60, 5y / 60 एंड 4z / 60। ठीक, कितना हो गया, x / 12, y / 20, y / 12 एंड z कितना हो गया, 15। तो x रेशियो y रेशियो z की कितनी वैल्यू हो गई, 20:12:15। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दिया है कि अ सम ऑफ 2002 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 3:4:6, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट। ठीक है, तो अब a + b + c जो है ये 2002 के बराबर है ना। तो अब देखो, अब ए और बी सी को कितने बांटा गया है, ए रेशियो बी रेशियो सी, इसका कितना दिया है, 3:4:6। ठीक है, तो अब बताना है कि बी का कितना शेयर होगा 2002 में। ठीक, तो अब क्या होगा ना कि ये
ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 6 यूनिट है, ठीक। तो 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है? 2002। मतलब 3 यूनिट प्लस 4 यूनिट प्लस 6 यूनिट कितना हो गया? ये हो गया कितना? 13, ठीक। अब 13 की जो वैल्यू है ना, ये 13 यूनिट है, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2002। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2002 डिवाइडेड बाई 13, ठीक। पहले 1 यूनिट का निकाल लेना है, ठीक है। तो अब क्या करना है, हमको क्या पूछ रहा है? फाइंड द शेयर ऑफ बी। तो बी का शेयर कितना है? 4 यूनिट है। बी का कितना शेयर है? 4 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको पता चल गई, तो 4 यूनिट कितना पता कैसे पता चलेगा? 4 यूनिट हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2002 अपॉन 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 616। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। अब दिया है कि इन अ बैग ब्लैक टैबलेट कवर्स एंड वाइट टैबलेट कवर्स का रेशियो दिया 5:6। इफ़ देयर आर 450 वाइट टैबलेट कवर्स, हाउ मेनी ब्लैक टैबलेट कवर्स आर देयर इन द बैग। अब दिया है कि ब्लैक टैबलेट एंड वाइट टैबलेट की जो रेशियो है 5:9 दिया है, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो वाइट टैबलेट है ना, वो इसकी वैल्यू कितनी दी है? टोटल वो है 450 है, ठीक। और जो रेशियो है ना, हम इसको यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो अब 9 यूनिट की वैल्यू जो है, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 450 अपॉन 9, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 50। तो क्वेश्चन में क्या दे, आप लोग देख सकते हैं पीछे पॉज करके, दिया है कि कितने ब्लैक टैबलेट होंगे। तो ब्लैक टैबलेट की यूनिट यहाँ पे कितना है? कुल टोटल यूनिट कितना है? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 इंटू 5, 250। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है, पॉज करके लिख के फिर लगाइएगा। देखिए उस क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 10 में, कि x रुपये को बांटा गया है कितने? ए में, बी में और सी में। तो x a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू x होगी, ठीक है। हमको पता नहीं है, ठीक है। अब बोला है उसमें कि a रेशियो b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7:12 एंड b रेशियो c की वैल्यू कितनी दी हुई है? 8:5। इफ़ द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ a एंड b इतना है। अब दिया है कि a और c का जो रेशियो दिया है, उसका जो डिफरेंस है शेयर का, वो 214 है। देन द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो पहले ऐसे लिख लेते हैं, a b रेशियो c, ठीक। तो a रेशियो b की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7:12 और b रेशियो c की 8:5। तो हमने पहले बताया था इसकी वैल्यू कितनी हुई है? 12 इधर आ जाएगा, 12 और इधर 8 इधर चला जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? 56, 12 96 और 12 60। इसको और सिंपल कर सकते हैं, कैंसिल 2 से करिए, 28, यहाँ पे कितना आएगा? 48 एंड 30, 14, 24 एंड 15, होगा ना। उसके बाद अब क्या है, अब बोल रहा है कि जो शेयर है ना, ए और सी के जो शेयर है उसका डिफरेंस 214 है। तो ए और ए कहाँ पे? ए के 14 यूनिट है और सी का कितना है? 15 यूनिट है। इसका जो डिफरेंस है ये 1 यूनिट का है, हमको पता चल गया यहाँ पे। तो जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, ये जो 1 यूनिट की जो वैल्यू है ना, ये कितना दिया है क्वेश्चन में? 214, ठीक। तो अब पूछ रहा है, ये गिवन दिया है, अब पूछ रहा है कि x की वैल्यू बताइए। ये x की वैल्यू बताते, x की वैल्यू क्या है? a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो कितना यूनिट है? a प्लस बी 14 प्लस 24 प्लस 15 कितना दिया है? 53। तो 53 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है हमको, तो कितना हो जाएगा? 53 यूनिट। एक यूनिट पता है 214, 214 गुणे 53 कितना हो जाएगा? 11342। अब कभी भी रेशियो जैसे फ्रैक्शन दिया हो ना, तो उसको ऐसे नहीं लिखते, उसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर होता है ना, उसके एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 4 के एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे हम, किसका? 2, 3, 4 का, ठीक। तो 2, 3, 4 ऐसे कितना होगा? 12 आएगा। तो 12 आएगा, एलसीएम आ गया। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। तो कितना होगा? 1/2 इंटू 12, 2/3 इंटू 12 और 3/4 इंटू 12, ठीक। तो कितना आएगा? 6:8 कितना आ गया? 3, 9।
ठीक, इसको हम रेशियो में ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। फ्रैक्शन में रहेगा तो हम लोग ऐसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:3, 2/3 और 3/4 दिया है। द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 27। द स्मॉलेस्ट नंबर बताना है आपको, ठीक है। पॉज कर लीजिएगा इसको। अब हमने बताया था ना कि पहले जो है अगर कोई फ्रैक्शन में दिया हो तो उसको कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक। तो इसका एलसीएम कितना होगा, ठीक है। एलसीएम ले लिया हमने 2, 3, 4 का, 12 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 × 12 रेशियो 2 × 12 और 3/4 × 12, ठीक। इसका आएगा 6:8:9, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 27, ठीक है। तो ये देखो, अब ग्रेटेस्ट यहाँ पे कौन सा है, यहाँ पे 9 है, एंड स्मॉलेस्ट यहाँ पे कितना दिया है, 6 है। तो ये यूनिट हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, यूनिट। तो अब क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और सबसे छोटा नंबर उनके बीच का जो डिफरेंस 27 है। तो यहाँ का डिफरेंस कितना दिया है, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट किसके बराबर हो गया, 27 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। तो अब बता रहा है, बोल रहा है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना होगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की यूनिट कितनी है, 6 यूनिट का है। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता है हमको, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 × 6 54।